हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहणं जीवमजीवं दब्बं जिन्वरवसहेण जेनने दिठं देवेन्द्रवन्दं वन्देदं सभ्यता शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपनी चर्चा द्रव्य संग्रह में जीव के 9 अधिकारों की चल रही थी। तो जिसमें कल अपन ने 7 और 8 गाथाएं देख ली थी। तो जीव करता भी है, 8 भी हो गई थी ना, 8 भी हो गई थी, ठीक है। तो जीव करता भी है, मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। ये सारी चर्चा अपनी चली थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीव जो है वो भोगता भी है। किसको भोगता है? व्यवहारा सुह दुखम, व्यवहारा नहीं बोल रहे हैं, व्यवहारा है, ठीक है, 2 वा है ना। तो व्यवहारात् सुह दुखम पुग्गलकम फलम फवंजेदे आदान इच्छेण दो चेदन भावम खुआदस्य। तुम लोग तो खाए पिए हो ना, जोर से बोलो करे। जिनवाणी बोलने से मुख की शुद्धि होती है। जितनी जिनवाणी बोलोगे उतनी मुख की शुद्धि होगी। इसलिए जितने जोर से हो सके उतने जोर से जिनवाणी बोलनी चाहिए, ताकि हमारा मुख भी शुद्ध हो जाए, मन भी शुद्ध हो जाए, वचन भी शुद्ध हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? व्यवहारा सुह दुखम, जीव जो है वो भोगता है। तो किसका भोगता है? तो व्यवहारा, व्यवहार से सुख दुख का भोगता है। तो कौन से सुख दुख का भोगता है? पुग्गल कम्म फलम फवंजेदि, पुद्गल कर्मों के फल के फल स्वरूप। जो पुद्गल कर्म हमारे उदय में आए और जो उदय में आकर के उनसे जो हमें सुख दुख मिला, वह सुख दुख आत्मा व्यवहार से उसका भोगता है। अब जो सुख दुख है ना, वह व्यवहार में भी लगता है और निश्चय में भी लगता है, ठीक है। सुख दुख का भोगता जीव व्यवहार से भी है और निश्चय से भी है। तो निश्चय से कैसे है और व्यवहार से कैसे है? तो पुद्गल कर्मों के फलस्वरूप जब सुख दुख को भोग रहा है तो वह जो है व्यवहार से सुख दुख का भोगता है। और जब जीव बिना पुद्गल के कर्म के फलस्वरूप अपने राग देश भावों को भोग रहा है तो निश्चय न से सुख दुख का करता है, भोगता है, ठीक है। तो बहुत सारे होते ना, कैसे गुलाब जामुन खाया, दीपक भाई खाया कभी कि नहीं खाया? क्या हुआ? सुख हुआ कि दुख हुआ? सुख हुआ। गुलाब जामुन खाने से सुख हुआ। यह सुख कौन से नए का विषय है? जोर से बोलो। व्यवहार नए का विषय है, ठीक है। अब आदमी अपने बैठे बैठे सोच रहा है और सोच सोच करके सुखी हो रहा है, कोई निमित्त नहीं है। और कोई भी निमित्त को यहाँ लेना नहीं है, क्योंकि निमित्त लोगे तो व्यवहार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निमित्त पर है।
जीव अपना बैठा बैठा सोच रहा है और सोच करके सुखी हो रहा है, अपने ही भावों को सोच सोच करके सुखी हो रहा है। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा सोच रहा है ना। तो ये जो उसकी सोच है और उस सोच से जो सुख दुख हो रहा है वह अशुद्ध निश्चय नय का सुख दुख है। ठीक है, उस सुख दुख को किस में डालोगे? व्यवहार में नहीं डलेगा वो। क्यों नहीं डलेगा? क्योंकि हमने बाहरी निमित्त नहीं बनाया ना, अंतरंग निमित्त बनाया है। और अंतरंग निमित्त भी किनको बनाया है? तो चेतन के भावों को ही बनाया है। तो जब अंतरंग के चेतन के भावों को निमित्त बनाया जाता है तो वह अभेद है, और जहाँ अभेद है तो वहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं लग गया। ठीक है, सिद्ध भगवान सुख दुख के भोगता है, वो कौन से नय में जाएगा? है? बोलो धनपाल जी। सिद्ध भगवान, धनपाल जी को सुनाई नहीं दे रहा है? सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? नहीं पता है? नहीं पता। कौन बता रहा? बताओ जी, बताएंगे कौन? धनपाल की देवी। तुम्हें तो सुनाई देता ना। बोला सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं? तो एक शब्द में उत्तर दो। सुखी हैं। तो भगवान जो सुखी हैं वो कौन से नय के विषय है? शुद्ध निश्चय नय का। और तुम जो सुखी हो वो अशुद्ध निश्चय नय का। क्यों? क्योंकि हम अशुद्धता से सुखी हैं ना, और शुद्ध भगवान जो हैं वो शुद्धता से सुखी है। अब हम बैठे बैठे सोच रहे हैं आत्मा शुद्ध है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा भोगता नहीं है। अब ये जो तुम वो सोच रहे हो जी कौन से नय का विषय है? बोलो सुरेंद्र की अम्मा। अशुद्ध निश्चय नय में जाएगा, क्योंकि है आत्मा के एक में एक वह सोच, लेकिन है अशुद्धता वाली। समझ रहे? तो अशुद्धता वाली सोच है, इसलिए उसको हम अशुद्ध निश्चय नय में डालेंगे, शुद्ध में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया है कि व्यवहार नय से जो जीव है वो भोगता है। किसका भोगता है? तो कर्मों के फलस्वरूप जो सुख दुख होता है उसका भोगता है। आदान निश्चय नय दो, और ये आत्मा निश्चय नय से चेतन भावम खुआदस्य, निश्चय नय से चेतन के भावों का भोगता है। अब यहाँ पे चेतन के दोनों भाव ले लेना, एक शुद्ध भाव एक अशुद्ध भाव। ठीक है, दो कर लेना। तो व्यवहार से उद्गल कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख को भोगता है, और निश्चय से चेतन भावों का आत्मा भोगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहना कि हम भोगता नहीं हैं। ठीक है, जब करता है तो भोगता भी है। यदि भोगता नहीं होगा तो फिर तुम जो है जैन नहीं बचोगे। कौन हो जाओगे? कौन हो जाओगे? बौद्ध हो जाओगे। यदि तुमने ऐसा बोला कि मैं भोगता नहीं हूँ तो तुम जैन भी नहीं हो। कौन हो गए? बौद्ध मत में चले गए। क्योंकि बौद्ध मत में ऐसा होता है, कर्ता कोई और होता है, भोगता कोई और होता है। जो करता है वो भोगता नहीं, जो भोगता है वो करता नहीं। लेकिन जैन मत में ऐसा नहीं है, जो करता है वही भोगता है, और जो भोगता है वही करता है, अन्य नहीं है। ठीक है, आया समझ में? आना तो बोलो। क्या आया बताओ, क्या आया? बोलो अम्मा, बोलो बोलो। नहीं आया, कुछ नहीं आया। इतना सरल है। हाँ, तुम्हारी पीछे वाली अम्मा बोलेंगे। हाँ, क्या समझ में आया? उससे देख के नहीं बोलना, ऐसे हमने भी 10 मिनट समझाई ना एक गाथा। क्या समझ में आया?
हाँ, है पुद्गल कर्म से सुख दुख को भोगता है। ऐसा लिखोगे तो 0/100 मिलेंगे। पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख को भोगता है। पुद्गल कर्मों से सुख दुख को भोगता है तो यहाँ पंचमी लग गई, गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे ना। तो पुद्गल कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख को व्यवहार से भोगता है। ठीक है, आगे चलें। गाथा नंबर 10 नंबर में क्या बोल रहे हैं? अणुगुरुदेव पमाणो उपसंहारप्य सप्पदो चेदा अस्मोदो व्यवहारा निच्छण दो असंख्य देशो वा। अणु, अणु मतलब छोटा, गुरु, गुरु मतलब बड़ा, देह मतलब शरीर, परमाणु मतलब प्रमाण। उपसंहारप्य शब्दो, उपसंहारप्य शब्दो मतलब संकोच विस्तार, चेदा आत्मा, आसमुदो, आसमुदो मतलब आसमुद्गात, समुद्गात को छोड़कर, व्यवहारा व्यवहार से। अब क्या बोला यहाँ पे? जीव व्यवहार से समुद्गात को छोड़कर संकोच विस्तार स्वरूप के कारण अपनी छोटी बड़ी शरीर के प्रमाण है। शरीर कितना है? शरीर कितना है? जीव कितना है? बोलो दीपक भाई, जीव कितना है? शरीर के अनुसार नहीं, जितना शरीर है उतना जीव है, लेकिन इतना सा नहीं बोलना है, पूरा बोलना है। व्यवहार से समुद्घात अवस्था को छोड़कर संकोच विस्तार स्वभाव के कारण शरीर छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है, जीव। ठीक है, तो ये समुद्घात को क्यों छोड़ दिया? समुद्घात को क्यों छोड़ दिया? बोलो ना। क्योंकि समुद्घात के समय जीव शरीर प्रमाण नहीं रहता है। जब समुद्घात होता है तो जीव के शरीर के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं और शरीर से ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो शरीर के समुद्घात को छोड़ देना है और अन्य अवस्थाओं में जीव कितना है? तो जितना शरीर है उतना है। ठीक है, निश्चय नहीं दो असंख्य देशों का, और निश्चय नहीं से कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। अनंत काल पहले कितना था? बोलो ना तुम लोग। जीव आज से अनंत काल पहले कितना था? निश्चय नहीं से। और अनंत काल बाद कितना रहेगा? जब सिद्ध बन जाएगा तब तो शक्तियाँ बढ़ जाएंगी ना। सिद्ध बनेंगे तो अनंत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जब अनंत शक्तिशाली होंगे तो प्रदेश भी बढ़ जाएंगे। बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। सैलू की बुआ, क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब तुम्हारे पास पैसा बढ़ता है तो मकान भी तो बढ़ जाता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? पैसा आता है तो मकान बड़ा हो जाता है, शक्ति आती है तो मकान बड़ा हो जाता है। तो जब सिद्ध भगवान के पास शक्ति आएगी तो उनके प्रदेश नहीं बढ़ेंगे क्या? है
ये दीपक तुम्हारे अध्यक्ष तो बोल रहे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राग द्वेष नहीं होता है, किसी का मुंह देख करके काम नहीं होता है। यहाँ तो अनंत प्रदेश हैं और वह नहीं असंख्यात प्रदेश हैं और वह असंख्यात ही रहेंगे। चाहे एक इंद्रिय निगोदिया हो तो उसके भी असंख्यात हैं, और अनंत शक्तिशाली सिद्ध हैं तो उनके भी असंख्यात हैं। ना तो एक कम होगा और ना ही एक बढ़ेगा, ठीक है। सिद्ध भगवान बन जाएं तो सिद्ध भगवान के कितने गुण बढ़ जाएंगे, कितने आत्म प्रदेश बढ़ जाएंगे। बोलो तुम सिद्ध बनोगे कि नहीं दीपक भाई, हैं? कब बनोगे, कब बनोगे बताओ, हैं? बोलो। तो जब तुम सिद्ध बनोगे तो तुम्हारे पर आत्मा के प्रदेश बढ़ जाएंगे ना, है? अभी तो मैं देखो पक्का निर्णय नहीं है, इसलिए तो एक भी प्रदेश नहीं बढ़ेगा, जितने आज हैं उतने ही रहेंगे। मात्र अंतर क्या होगा, इन प्रदेशों में जो कर्मों के प्रदेश लगे हैं वे छूट जाएंगे। हमारे साथ में जो कर्मों के प्रदेश लगे ना, कर्म के, नौ कर्म के, ये यहाँ छूट जाएंगे और आत्मा के प्रदेश अकेले हो जाएंगे और अकेले होकर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। एक भी बढ़ेगा नहीं, और नगर नरक में चले जाओ, निगोद में चले जाओ तो एक भी घटेगा नहीं। इसलिए निश्चय न ऐसे कितने हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, और व्यवहार न ऐसे कितने हैं, तो जितना देह है उतना आत्मा है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 प्रकार के समुद्घात बताए हैं। थोड़ा सा अपन समुद्घात देखना कि नहीं देखना है। समुद्घात क्या होता है, मूल शरीर मछंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो हवरिहु समुद्घादनम नामो, ठीक है। तो मूल शरीर मछंडीय, मछंडीय मतलब नहीं छोड़कर, मूल शरीर को नहीं छोड़कर उत्तर देह के प्रति आत्मा के जो प्रदेश निकलते हैं, उन आत्मा के निकलते हुए प्रदेश को समुद्घात कहते हैं, ठीक है। ये अपना मूल शरीर है। अब इस मूल शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं, तो इस शरीर को पूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरा छोड़ेंगे तो मरण ही हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें कुछ प्रदेश बचे रहेंगे और कुछ प्रदेश जो है वो बाहर निकलेंगे। तो जो प्रदेश बाहर निकले हैं उन निकलते हुए प्रदेशों को बोलते हैं समुद्घात। कभी सुना, नहीं सुना कभी? हाँ ना, तो बोला नहीं सुना है। गतियों की चर्चा नहीं कर रहे, समुद्घात का कभी नाम सुना? पहले सुना तो है, लेकिन क्या सुना ये नहीं पता है, समझ रहे ना। हाँ, तो इसको समुद्घात बोलते हैं, आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, इसका नाम है समुद्घात। समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? बेअण कसाय विगुब्बियो मरणांतियो समोघाओ छट्टो तेजाहारो सप्तमो केवलीणम तू। कितने होते हैं? 7। वेदना, सबसे पहला समुद्घात कौन सा है? वेदना समुद्घात। जब शरीर में तीव्र वेदना होती है तो उस समय जब आत्मा के प्रदेश उनको सहन नहीं कर पाते हैं तो उस वेदना की जगह से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं बाहर? ताकि वह वेदना सहन हो जाए। अंदर में थे तो सहन नहीं हो रही थी। बरसात का समय था, अपन ने धोती अंदर कमरे में डाली तो नहीं सूख रही थी, तो अपन ने क्या किया? बाहर डाल दी, हवा में डाल दी। हवा में डाली तो
सूख गई। तो ऐसे आत्मा के प्रदेशों में जो वेदना चल रही थी वह वेदना सहन नहीं हो रही थी तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए। तो बाहर निकले तो उसको बोलते हैं वेदना समुद्घात। नंबर 2 कषाय। जब जीव को तीव्र कषाय आती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं ताकि वह प्रदेश कषाय समन हो जाए। वेण कषाय विगुप्यो। विगुप्यो मतलब व्यतिरेक। जब कोई देवता या कोई मनुष्य एक शरीर के अनेक शरीर बनाता है, चक्रवर्ती कितने शरीर बनाता है बोलो? नहीं पता? अरे यार, चक्रवर्ती अपने शरीर के 96,000 शरीर एक साथ बनाता है क्योंकि उसकी स्त्रियां 96,000 होती हैं। तो अपने शरीर के 96,000 रूप बना करके और 96,000 का भोग करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको तृप्ति नहीं होती है। समझ रहे ना? तो उसके 96,000 जो उसने रूप बनाए वह व्यतिरेक है, वह उसको बोलते हैं व्यतिरेक समुद्घात। तो वो पुतला नहीं है। तुम जो 96,000 बनाए तो जैसे अपन वो खेत में पुतला खड़ा करते ना तो ऐसे वो खड़े रहते होंगे? नहीं, उन सब 96,000 में आत्मा के प्रदेश हैं और आत्मा के प्रदेश होने के कारण वह सब चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है? तो ऐसे 96,000 जो चक्रवर्ती रूप बनाता है उसको व्यतिरेक समुद्घात बोला जाता है। या कोई देव अपने देव भवन में बैठा है और यहाँ किसी तीर्थंकर का पंच कल्याणक चल रहा है तो वहाँ से वह आया यहाँ पर, लेकिन मूल शरीर के साथ नहीं। ये सुविधा अपने पास नहीं है क्या? दीपक घर में बैठा रहे और एक दूसरा शरीर बना करके मंदिर में भेज दे, अपने पास नहीं है। ये चीज़ें जो होती है ना, जिनका पुण्य तेज है, महान महान जो पुण्य आत्मा हैं, पुण्यशाली जीव हैं, उनको ऐसी रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, शक्तियाँ प्रकट होती हैं कि एक शरीर के अनेक शरीर बना करके और वह काम कर सकते हैं। ठीक है? तो उसको बोलते हैं व्यतिरेक समुद्घात। तीसरा, चौथा कौन सा हो गया? मारना। हाँ, आत्मा को बाहर नहीं निकलना है, आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकलना है। शरीर को छोड़े बिना निकलना, इसका नाम तो समुद्घात है। और इस समुद्घात के 7 भेद हैं। तो जब जीव को कषाय आती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं शरीर से। ठीक है ना? तो आत्मा के जो प्रदेश बाहर निकलते हैं उसको कषाय समुद्घात बोलते हैं। ठीक है? मरणांतिक। तो मरणांतिक में क्या होता है कि जब जीव मरने वाला हो तो मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले जिसकी आयु का बंध हो गया है वहाँ छोड़े से प्रदेश निकलते हैं और वहाँ पर देख करके आते हैं व्यवस्था व्यवस्थित है कि नहीं है, यहाँ से कुछ लेके तो नहीं जाना है। कुछ थोड़े से प्रदेश यहाँ से निकलते हैं आत्मा के, वहाँ जाते हैं, चाहे स्वर्ग में जाना हो, चाहे नरक में जाना हो, चाहे त्रियंच में जाना हो, कहीं भी जाना हो, पूरे 3 लोक में वहाँ थोड़े से प्रदेश निकल करके देखने जाते हैं। उसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्घात। ठीक है? इसके बाद तेजस। तो तेजस समुद्घात में क्या होता है? शरीर से पुतला निकलता है और वह पुतला शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ निकलता है तो 12-12 योजन तक सुभिक्ष कर देता है और अशुभ निकलता है तो 12-12 योजन तक जीवों को तो ठीक है, पृथ्वी को भी जला करके राख कर देता है। कोई भी कितना बड़ा 30 मार का हो, लेकिन तेजस शरीर से कोई भी बचता सबको जला देता है। ठीक है? 12-12 योजन तक। 12 योजन तक मतलब
कम से कम यदि छोटा आयोजन भी लगाओ तो 144 किलोमीटर हो गया। समझ रहे हैं ना? तो 144 ये मुनिराज को रिद्धियाँ होती हैं तप के प्रभाव से कि 144 किलोमीटर तक कोई भी कहीं भी बैठा रहे सबको जला करके भस्म कर देता है। ठीक है। इसके बाद आया आहारक। तो आहारक में एक पुतला निकलता है सिर में से, और वह क्या काय के लिए निकलता है? तीर्थ यात्रा के लिए अथवा शंका समाधान के लिए, और निकल करके तीर्थंकर के पाद मूल में जा कर के शंका समाधान करके लौट करके वापस आ करके और उन मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसको बोलते हैं आहारक। अब आ गया केवली। केवली दोपहर में बताया था तुम्हें कि केवली भगवान जब उनकी आयु कर्म कम होती है, अन्य आत्मा के प्रदेश ज़्यादा होते हैं, तो उनको बराबर करने के लिए सारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके सारे कर्मों के सारी स्थिति को एक सी करके और फिर से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसका नाम होता है केवली समुद्घात। ठीक है। तो ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, इनको समझना, पढ़ना। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यां।